उचित है। लोहड़ी एक दिन पूर्व यानी 14 जनवरी को लोहड़ी मनाना उचित है। आर्यभट्ट पंचांग इस बात की पुष्टि करते हैं, राजधानी पंचांग इस बात की पुष्टि करते हैं। आखिर मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि मकर संक्रांति के बारे में इतनी चर्चाएं हो क्यों रही है, क्या खास है इसमें। देखिएगा, इस दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है, यानी दिन बड़े होने लग जाते हैं। दिन जब बड़े होंगे तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, तो इसलिए एक तो खास है क्योंकि प्रकृति के अंदर बड़ा बदलाव होने लग जाता है। दूसरा देखा जाए तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। अभी तक शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश सब बंद था। अब 15 तारीख से वो खुल जाने वाले हैं, यानी कि खुल जाएंगे। यानी आप कोई भी विवाह, शादी, कोई भी संस्कार आप 15 के बाद उत्तरायणी में कर सकते हैं। तीसरा, मकर संक्रांति का कुछ पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और देखा जाए तो उनको तीरों से जो भेद दिया गया था वो दक्षिणायन में भेद दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने मृत्यु का दिन उत्तरायण ही चुना, यानी उत्तरायण को चुना क्योंकि यहाँ से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी प्रकार से गंगा जी भी धरती पर उत्तरायण में ही उतरी, मकर संक्रांति का दिन था, यानी यह बड़ा मोक्ष वाला दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व आपने मित्रों जाना। अब क्या है, इसका वैज्ञानिक कुछ महत्व भी है या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही लिख दिया, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल लोग खाते हैं, इसका वितरण करते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति से पहले काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है, हमारा शरीर ठंडा पड़ चुका होता है, तो गुड़ और तिल गर्म होता है। जब इसको खाया जाता है तो शरीर को गर्मी प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसका वितरण भी किया जाता है, शरीर को गर्मी प्राप्त होती है। दूसरा, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, दिन बड़े होने लग जाते हैं तो हम ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा धन लाभ भी होगा। और सूर्य की किरणें भी हम पे ज़्यादा पड़ेंगी तो हमारे अंदर एनर्जी बनी रहेगी, तो यहाँ से तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। तीसरा, इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने से हम सूर्य की रोशनी में रहते हैं पूरे दिन उस दिन, तो उससे हमारे अंदर जो विटामिन डी कम हो गया है वो विटामिन डी हमारा पूरा होने लगता है। हाथ पैरों में दर्द की कमी, मानसिक तनाव हमारा दूर होने लगता है, तो विटामिन डी इस दिन पूरा होता है, इसलिए मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या पूजा पाठ, क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो सुबह आप उठकर सबसे पहले नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान जरूर करें, याद रखिएगा, क्योंकि गंगा माता ने इस ही दिन को चुना है धरती पे आने के लिए, तो गंगा जल जरूर होना चाहिए उस दिन नहाने वाले पानी में, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और एक अलग अनुभव आएगा। 15 तारीख को करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ उस दिन आपको सूर्य को अर्घ देना है। तांबे का लोटा ले लीजिएगा, लोटे के अंदर जल डाल दीजिएगा, काले तिल, गुड़ डाल के, लाल चंदन डाल के, लाल फूल डाल के सूर्य भगवान को जल दिया जाता। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का 21 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। सूर्य भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पति का, मेरे परिवार का काम धाम धंधा सब कुछ अच्छा रहे। इस तरह की आप प्रार्थना जरूर करिएगा, लेकिन सूर्य को जल आप उस दिन देने का विशेष महत्व है, याद रखिएगा। उस दिन ये ऐसा एकमात्र दिन है जिस दिन सूर्य देव अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं, पहले दिन रहते हैं, तो सूर्य और शनि दोनों ही इस दिन प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर शनि की ढैया है, 7.5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, काला कंबल भी इस दिन बांट सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं जिनसे खासकर अभी तक शत्रुता है। तो एक दिन ऐसा है जब सूर्य मकर संक्रांति में जाते हैं तो सूर्य भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी अपने पिता से प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन काला कंबल बांटेंगे या उड़द की दाल की खिचड़ी का प्रसाद आप वितरण करेंगे तो 7.5 आप में कम होगी, और ढैया का प्रभाव, शनि और राहु केतु का कुप्रभाव आप पे कम होगा। तो उस दिन आपको
खिचड़ी का दान भी देना है, कंबल का दान भी देना है, इसलिए इसे खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। क्योंकि कलयुग में शनि कर्म के दाता है, व्यापार नहीं चल रहा, काम में उन्नति नहीं हो रही, खिचड़ी का प्रसाद बांट के देखिए, कंबल गरीबों में वितरण करके देखिए। इसी ही दिन करना है, 15 तारीख को करना है, चूक मत जाना, याद रखिएगा, तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। यदि आप नाम या शोहरत पाना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति पाना चाहते हैं, तो सूर्य को अर्घ दे, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।